बोली राघवेंद्र सरकार की। आइए अभी सभी श्रोता बंधु चित्त को वहीं लाएं कि जिस समय आपने सुना कथा के माध्यम से कि हनुमान जी अयोध्या में रुके हुए हैं और अयोध्या में भरत जी से वार्तालाप हुआ और कहा राम भक्त भरत जी ने कि हनुमान पर्वत सहित मेरी बाण पर बैठो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां श्री राम जी हैं। हनुमान जी सोचने लगे चलो ठीक है प्रभु। तो कई महानुभावों का विचार गीतावली में भाव लिखे, मानस पीयूष में लिखा है भरत जी ने बाण को चढ़ा लिया और हनुमान जी पर्वत सहित बाण पर चढ़ भी गए। और जब हनुमान जी ने भरत जी के बाहुबल को देखा तो फिर उतर के आ गए। कहा प्रभु बस आप कृपा दृष्टि इतनी कर दो कि बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, प्रभु श्री राम जी की छाया रहे, तो मैं आपकी कृपा से वहां पहुंच जाऊंगा जहां श्री राम जी हैं। बस मुझे जाने के लिए इजाजत दे दो। तो हनुमान जी कहते हैं कि तब प्रताप उर राख, तब प्रताप उर राख जय हो नाथ तुरंत, जल्दी चला जाऊंगा। तो असकय आयस पाए पद बंद चले हनुमंत, भरत जी के चरणों को प्रणाम करके और हनुमान जी वहां से चल देते हैं। अब हनुमान जी जय श्री राम कह करके अयोध्या से और रामादल के लिए उड़ान भरते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं वो मेरा बल नहीं है, बल श्री राम जी का है। तो इसलिए हम भी इस पर विचार करें कि प्रभु के नाम से वंचित ना रहें, हर क्षण भगवान को अपने साथ समझें। समझें वो तो है ही, परमात्मा तो साथ है ही, लेकिन उसका एहसास करें कि हमारे साथ कोई है। तो हनुमान जी श्री राम जी का नाम लेकर के अयोध्या से लंका के लिए चलते हैं। अब जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हम भी कहीं जाते हैं तो मन में सोच और विचार करते जाते हैं। किसका? जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, जिसके यहाँ से आए हैं उसके बारे में सोचते हैं, कुछ विचार तो करते ही हैं। हनुमान जी विचार कर रहे हैं किसके बारे में? जाना राम जी के पास है, भरत जी के विचार कर रहे हैं कि भरत का बाहुबल कितना है। कहा है इसमें भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार और जात सराहत मन मन पुण्य पुण्य पवन कुमार। हनुमान जी पुण्य पुण्य बार बार भरत जी के बारे में सोचते जाते हैं कि प्रभु श्री राम क्षण क्षण पर भरत जी का नाम इसीलिए लेते हैं। तो भरत जी के अंदर हनुमान जी ने क्या देखा? कहा बाहुबल। बाहुबल क्या देखा? कि बाण पर पर्वत सहित चढ़ा लिया। ये बाहुबल धन्य है, भरत के समान हमें तो कोई नहीं लगता। और शील कितना है ये हनुमान जी ने देखा कि राम राम कह करके जब मैं मूर्छित होकर गिर गया तो मुझे उठा करके रोने लगे, छाती से लगा लिया। ये उनका शील है। और गुण, भगवान के चरणों में प्रीत कितनी है कि जब अपनी श्रद्धा भावना भगवान श्री राम जी के प्रति उसको साक्षी लेकर के मुझे मूर्छित को मूर्छा से जगाया,
ये भगवान के चरणों में प्रीत, तीनों की ये बार बार तीनों बाहुबल और चरणों में प्रेम, राम जी के भरत जी का और शील, तीनों की सराहना करते हुए हनुमान जी जा रहे हैं कि धन्य है भरत, धन्य है भरत। अच्छा, ये प्रसंग तो रहा यहाँ का, अयोध्या का। अब उधर भी चलते हैं कि राम जी ने भेजा हनुमान जी को कि हनुमान कितनी देर में आओगे? कि प्रभु इतनी देर में आ जाऊंगा जितनी देर में सरसों का दाना अग्नि में जल करके चट के आवाज करे, उतनी देर में आ जाऊंगा। लेकिन राम जी कह रहे हैं, हनुमान जी तो ये कह के गए थे लेकिन समय बहुत हो गया। कितना हो गया? रात बीत गई, आधी रात हो गई है, अभी हनुमान नहीं आए। हनुमान अयोध्या से लंका के लिए चल दिए हैं और उधर में राम जी रामातल में लक्ष्मण भैया की गर्दन के नीचे हाथ लगा करके और अपनी गोदी में सर रख करके फूट फूट के रो रहे हैं। लक्ष्मण, तुम्हारे ऊपर भरोसा था, तुम्हारे पीछे मैंने रावण से युद्ध किया, मेरे साथ मेरी भुजाएं हैं, लेकिन लक्ष्मण भुजा ही टूट गई तो लड़ने वाला क्या करेगा? भैया, तुम उठ करके बोलते क्यों नहीं हो? एक बार बोल तो सुनाओ। ये पृथ्वी सूनी घूम रही है, इसके ऊपर चलने वाला मेरा लक्ष्मण नजर नहीं आ रहा। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरा तो सब पुरुषार्थ थक गया। और का विपत्ति बट्टावन हार समर में वो लक्ष्मण भी मुझे छोड़ के चला गया। इस तरीके से प्रभु श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। कहते हैं, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। बोले बचन मनुज अनुहारी रामा, समस्त बानरों की सेना जांवंत सुग्रीव नल नील सभी बानर श्री राम जी के मुख की तरफ देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जी रोते हैं। भैया लक्ष्मण को देखते हैं, कभी उधर दिशा में देखते हैं, इधर से हनुमान को आना था, अभी नहीं आए। अर्धरात्रि गई कब नहीं आवा, राम उठाई अनुज उरलावा रामा। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ भैया। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ बेपने में आतप बाता भैया। आतप बाता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं
कि आधी रात बीत गई लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए। क्या बात है। और हनुमान जी याद करके लक्ष्मण को और अपने सीने से लगा लेते। लक्ष्मण सकौ न दुखित, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, लेकिन क्या तुमको पता है जिसको तुम दुखी नहीं देख सकते थे वो आज कितना दुखी है। लक्ष्मण, मेरे कारण तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया, मेरे कारण। तो भाई वो प्रेम अब तुम्हारा कहां है? अब उठ करके बोलते क्यों नहीं हो? सो अनुराग कहां अब भाई, और उठैन सुने मम बचब कलाई। अब तुम्हारा अनुराग कहां गया? क्या बड़े भैया के दुख से तुम सुखी हो? अगर दुखी हो तो उठ करके उसके दुख में साथ क्यों नहीं देते हो? अब श्री राम जी देखो क्या कहने जा रहे हैं। जो जनतऊ कि जो जनतऊ और होय बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तो नहीं ओ। जन तो होई बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तो नहीं ओ। पिता बचन मन तो नहीं ओहू, पिता बचन मन तो नहीं ओ। भैया अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि भाई से वन में बिछुआ हो जाएगा तो पिताजी के ओहू वो वचन नहीं मानता। अब इस पर कई लोग कहते हैं कि कौन से वचन थे? प्रभु श्री राम जी ने ऐसे कैसे कह दिया? वो तो मर्यादा का आबाना पहने हैं, तो पिता के वचन न मानना तो उनकी मर्यादा का क्या उल्लंघन नहीं होता? कौन से वचन नहीं मानते? तो अपने अपने भाव सबने रखे हैं। कहते हैं एक समय प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी और शत्रुघ्न तीनों सरयू स्नान कर रहे थे। सरयू में स्नान कर रहे थे। उसी समय मेघनाद ने सोचा कि सुंदर मौका है, ये मुझे मारने वाला लक्ष्मण होगा, इसलिए मगर का रूप धारण करके लक्ष्मण को जल में ही समाप्त कर दें। तो पैर पकड़ लिया लक्ष्मण का मेघनाद ने। उसी समय श्री राम जी को मालूम पड़ा, श्री राम जी मारने के लिए जा रहे थे उसे। उसी क्षण दशरथ जी आ जाते हैं। मान कि बेटा जीवों पर दया करो, अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर रक्षा करनी चाहिए, राम छोड़ दो। तो छोड़ दिया राम जी ने दशरथ जी के कहने से। तो आज यही कहते हैं कि पिता वचन मन तो नहीं ओहू। आज ये संकट नहीं होता, लक्ष्मण के शक्ति मानने वाला नहीं रहता। मैं उस समय पिताजी के वचन नहीं मानता, आज लक्ष्मण की शक्ति नहीं लगती। राम जी रो करके कहते हैं कि सुत पित नारे भवन परिवारा, पुत्र स्त्री मकान परिवार हो जाए जगह जिद बार बार संसार में मिल जाते हैं, बार बार संसार में मिल जाते हैं। अस विचार जिय जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर कहते हैं एक माँ के पेट से जन्म लेना, सहो सह
समान उदर, एक ही पेट से जन्म लेना सहोदर। तो किसी ने कहा कि राम जी तो कौशल्या माता से जन्म लिया और लक्ष्मण जी ने सुमित्रा माता से लिया, तो ऐसे कैसे कहा उन्होंने? कहा था चरु जो हवन का यज्ञ का जो खीर था, जो खीर महाराज दशरथ जी ने माता कौशल्या को ही दिया था और उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा को दिया था। और ऐसे बताते हैं कि 8 महीना लक्ष्मण जी माता कौशल्या की उदर में रहे हैं। फिर प्रभु ने अपनी माया से माता सुमित्रा के गर्भ में प्रवेशित किया है, जैसे बलराम जी किए थे। इसलिए आज लक्ष्मण जी की दशा को देख करके श्री राम जी कहते हैं कि मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर, अरे भैया संसार में सब चीज मिल जाएगी, लेकिन भैया जैसी चीज नहीं मिल सकती है। राम जी कहते हैं कि ऐसे तो दुख बहुत हैं और बड़े दुख हैं चार। ऐसे तो संसार में बहुत दुख हैं, लेकिन सबसे बड़े दुख 4 हैं। वो कौन से? के भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। ये 4 दुख सबसे बड़े हैं। स्त्री का हरण हो जाए, पृथ्वी का अपनी भूमि का हरण हो जाए, भैया साथ छोड़ जाए और पुत्र शोक, ये 4 सबसे बड़े प्रबल हैं। इसलिए लक्ष्मण, मैं तो किधर का भी नहीं रहा। माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, मैया कौशल्या को क्या जवाब दूंगा? उन्होंने पुत्र को मेरे हाथ में सौंपा था कि राम जैसे लेके जाते हो वैसे देना। ये कौशल्या मैया ने कहा था, लक्ष्मण तुम्हारी सेवा के लिए जा रहा है और ये जो है हमारी यानी सुमित्रा की धरोहर है, इसको ऐसे ही वापस करना। श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मेरी क्या स्थिति है जानते हो? तुम्हारे बगैर